जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। मेरी किटी यहाँ पे बैठी है इसलिए मैंने ऐसा एंगल सेट किया है, ठीक है। तो चलो, हमारे सामने टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ये है मून मैजिक, फिर आ गया डिवाइन डायरेक्शंस, वी गॉट द स्वीट ड्रीम्स, वी गॉट द टैरो। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें सही गाइडेंस मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले और हम सही चुनाव कर पाए। दैट्स इट। और अब करते हैं टैरो से शफल। हियर वी गो 1 2 3 एंड चुनते हैं सिर्फ 2 से 4 कार्ड। चलो, यहाँ गया पहला कार्ड, यहाँ गया दूसरा कार्ड, यहाँ गया तीसरा, यहाँ गया चौथा, यहाँ गया पांचवा। टोटल वी हैव 5 कार्ड्स ओवर हियर। लेट्स कनेक्ट विद इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर आई प्लेस द कार्ड्स, ठीक। तो मैंने यहाँ पे कार्ड प्लेस किया है, हाउ यू कुड सी दैट। जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक। अगर हम इस कार्ड को देखें तो हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। भाई 2 ऑफ सॉर्ड है तो हाँ, ये पर्सन सोच ज़रूर रहा है, कहीं ना कहीं कश्मकश हो सकती है। बस मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कुछ जानना चाहता है, या तो आपके ऊपर रिलाय होना चाहते हैं, पर अगर आपने उनसे कोई बात कही है तो उसके ऊपर फोकस कर रहा है। शायद बहुत सा उसका जो रात का वक्त है वो उसी के बारे में सोचने में जा सकता है, या फिर सुबह सुबह आपसे वो कैसे बात करेंगे। अगर सुबह नहीं होता तो दोपहर के वक्त आपसे कैसे बात करेंगे, या फिर सोल्यूशन क्या निकलता है, उसके बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। बिकॉज ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो या तो आपने कुछ कहा है जिसके ऊपर ये सोच रहे हैं, या फिर आपको कोई रिप्लाई देना चाहते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन कम्युनिकेशन हमें मिला, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो शायद आपने उनसे कुछ कहा है, या फिर जो वो कहना चाहते हैं वो कहने से या तो हिचकिचा रहे हैं, या फिर उनको वे आउट नहीं मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा अटक से गए हैं, एंड वहाँ से बाहर कैसे निकले इनको समझ में नहीं आ रहा है। शायद जिस परिस्थिति में है वो थोड़ी सी गंभीर हो सकती हैं, या फिर उनको वे आउट नहीं मिल रहा है। जैसे कि अगर आप उन्हें कह रहे हो कि भाई जॉब बदलो, या फिर कि अगर वो कहीं दूर है तो शिफ्ट हो जाए, तो शायद उनके लिए इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। कोई अगर आपने एक्सपेक्टेशंस की हैं उनसे तो शायद वो कंप्लीट करना उनके लिए फ़िलहाल फिजिबल नहीं है, और इसलिए शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें समझोगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आप उन्हें समझते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो द हर्मिट, यानी कि वर्गो का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, कन्या राशि। ये एक्चुअली वे आउट ढूंढ रहे हैं, या तो आपने जो उनसे कुछ बातें कही उसके ऊपर सोच रहे हैं, और शायद काफ़ी लोगों से कनेक्टेड भी हैं। जैसे कि अपने किसी फ्रेंड से पूछ रहे हैं बीइंग अ थर्ड पर्सन कि भाई तुझे अगर कोई ऐसा कहे तो तू क्या करेगा, या फिर तेरे हाथ में ऐसा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, तो ये सब सोच के फाइनली वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में वो कुछ सोच रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्या करेंगे वो तो उनके ऊपर डिपेंड होता है, बिकॉज फाइनल डिसीजन इतना इजी नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। 4 जो कार्ड में मिला वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एंड जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो 2 कार्ड है, वो 2 कार्ड रीड करता हूँ। देखो, सॉर्ड्स में आगे इन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो बहुत सारा कम्युनिकेशन ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन कम्युनिकेशन में जो दूसरा आ गया था वो था 8 ऑफ सॉर्ड, और फिर अगर 3 ऑफ सॉर्ड्स है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपने इनके दिल के ऊपर बोझ बना दिया है, या फिर आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो जिसको लेके परेशान है। एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स में क्या दिख रहा है कि इनको डर है कहीं आपको लूज ना कर बैठे। तो शायद आपने कहा है कि भाई जब मेरा जी करे मैं डिसीजन ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शायद आप या तो थोड़े समय के लिए इनसे दूर जाना चाहते हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि भाई मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ समय बिताना है, और ये आप इनसे कुछ समय तक नहीं मिल पाएंगे। या फिर कोई डिसीजन है जो इनके खिलाफ जा रहा है और ये बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं लगता, और शायद डर है कि कहीं ये आपको खो ना बैठे। सिर्फ डर लग रहा है, बाकी एक्चुअली ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन कई बार हम कहते हैं ना कि डर इतना बैठता है कि दिल कांपता है, वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। बाकी अगर हमने देखा तो वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इनके दिल के ऊपर छप गई है। मतलब आपको एक कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने खुद को कैसे एक्सप्लेन करें इस सिचुएशन में है। मतलब कहीं ना कहीं कल्प्रिट के भूमिका में आपने इनको बिठाया है।
है ना, जैसे कि चौखट में ये हैं और आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं और अब जवाब क्या दे, इस फिरात में ये पर्सन हमें दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मून मैजिक कर चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, चुनते हैं सिर्फ 2 से 3 कार्ड। हियर वी गो, पहला कार्ड आ गया, फिर आ गया दूसरा कार्ड एंड वी गॉट द 3 कार्ड। ठीक है, 3 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड हमें मिला है, दिस इज वन, द बो एरो। एवरी डे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो क्या उनके लिए जो सही है या फिर जो इम्पॉर्टेंट है ये उसके ऊपर फोकस करते हैं, दैट व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है, ठीक है, ये है द मून एंड यहाँ पे जो क्या हमें मिला है कि आई एक्सेप्ट दैट हियर एंड नाउ इज एग्जैक्टली वेयर आई एम एंड दैट इज़ अ प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। मतलब यहाँ पे जो वो है किसी कारण से है, या तो कोई कर्म बंधन है, इनके कुछ समझना है, सीखना है यहाँ से, इसलिए यूनिवर्स ने इनको यहाँ पे प्लेस किया है, यानी कि इस सिचुएशन में, इस फेज में। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है न्यू मून, आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स। तो इनको अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मुझे बदलने की ज़रूरत है, या फिर जो आप इनको कह रहे हो कि थोड़ा सा बदलो, मान ले कि ये काफ़ी हफ्तों से या दिनों से बाहर नहीं कर, आपने कुछ प्लान बनाया कि भाई चलो कहीं बाहर जाते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए और ये तैयार नहीं है, तो अपने कह रहे हैं कि बदलो भाई, अपनी सोच को बदलो। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। ये था रिगार्डिंग द मून मैजिक, करते हैं इसको साइड में। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द डिवाइन डायरेक्शंस, देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड्स एंड हियर वी गो। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तो कहीं ना कहीं पे ट्रस्ट की बात आती है। बेबी ऐसा है कि आप इनको अगर पूछ रहे हो या फिर कह रहे हो कि क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो या नहीं, तो ये सवाल उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ना तो नहीं कह सकते, वरना आप उनसे बात करना ही बंद कर दोगे। ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो चीज़ आप उन्हें कहने को, जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, तो मान लो इनको तैरना नहीं आता और आप कह रहे हो कि डोंट वरी, क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो कहते हाँ तो फिर चलो फिर मैं को तैरना सिखाओगे सिखाऊंगे। तो वहाँ पे इशू आता है। एक तरफ जो उनका डर है जिसको वो भुला नहीं पा रहे हैं, और ऐसे आप करके आप उस डर से इनको रूबरू कराओगे तो कैसे मुमकिन होगा, तो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाने की ज़रूरत है। ये चीज़ मेरे हिसाब से यहाँ पे आती है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है एनिमल्स। एनिमल्स इंपॉर्टेंट टू यू, एनिमल्स हील, कम्फर्ट एंड रिलैक्स यू। यहाँ पे आई थिंक हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है, और इनकी जो ओल्ड हॉबी है या फिर इनके कुछ पेट्स हैं काफ़ी दिनों से अगर इन्हें मिले नहीं है, फिर आपके भी घर में पेट्स हैं तो ये आपके पेट्स को मिलने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, एंड अब फाइनल देखते हैं स्वीट ड्रीम से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 1 2 3 हमें चुनने हैं सिर्फ कुछ कार्ड, 1 2 एंड 3। 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है फियरलेसनेस। ओके, दैट इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप शायद यही सोच रहे हो कि मुझे फियरलेसनेस चाहिए, मतलब क्या है कि डरना मना है। ओके, आई थिंक आप इनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वाई डू यू वरी, या फिर ये इतना क्यों वरी कर रहे हैं, इतना क्यों डर है। डर नहीं रहे हैं, लेकिन दिल में ऐसा कि कहीं आपको खो ना दे, तो वो चीज़ इनके दिल में कहीं ना कहीं पर बैठ गई है। सेकेंड जो कार्ड है वो इंट्यूशन। तो इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनके इंट्यूशन को क्या बता रहे हैं, कि क्या सच में आपकी बात माने, या फिर उनको लग रहा है कि कुछ हो सकता है जिससे इनको आगाह करने की ज़रूरत है, वो भी यहाँ पे आ सकता है। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है लेट गो। तो लेट गो के कई सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, या तो इनका ईगो अगर बीच में आ रहा है तो ईगो को इनको साइड में करना होगा, या फिर कोई और ऑप्शन वो निकाल रहे हैं कि ऑफिस काम करना है तो नहीं, पहले उसको साइड में करो एंड जो आप कह रहे हैं वो करो। तो कहीं ना कहीं पे मेरे हिसाब से आपके लिए समय निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको डील करना इनके लिए पहली प्रायोरिटी है। तो रीडिंग आई होप इट वाज नाइट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।